सो हेलो ऑल, इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे इस वीडियो में, दैट इज़ क्वाड्रिलेटरल। चैप्टर का नेम है क्वाड्रिलेटरल। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल and we will discuss about angle sum property of quadrilateral and some basic theorems or properties of parallelogram which are generally asked in the exam. So there is nothing deleted from this chapter due to COVID-19. So this we have to do completely. So quadrilateral means a polygon with 4 sides. Any polygon with 4 sides, n is equal to 4, or any closed figure with 4 number of sides is called quadrilateral. If suppose I draw a quadrilateral this way, right, this is a quadrilateral, this is a diagonal, so A, B, C, D. So how we get the sum of all angles equal to 360? So that's what I'll tell you in this video. So we know that in triangle, this is a quadrilateral because it has 4 sides. So in triangle ABC, we know that angle CAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस एंगल के ट्राइंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। इस ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री, तीनों एंगल्स के। ऐसे ही सेम वे एंगल ADC प्लस एंगल DAC प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड, राइट, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। इस वाले ट्राइंगल के एंगल्स का सम भी 180 होगा। नाउ ऐड बोथ द इक्वेशंस हियर इन ट्राइंगल ADC। ऐड बोथ द इक्वेशंस 1 + 2। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो CAB प्लस ADC, CAB प्लस ADC, ओके, जस्ट लेट्स जस्ट राइट डाउन फर्स्ट। एंगल CAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल ADC प्लस एंगल DAC प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 प्लस 180। दोनों का सम कितना होगा? 180 प्लस 180। तो CAB प्लस, ओके, सो BAC, do we have this CAB, right, this angle, and we want DAC, so DAC, तो ये दोनों एंगल मिलके क्या बना लेंगे? एंगल A। इन दोनों को ऐड करके क्या बना सकते हैं? एंगल A प्लस ABC इज एंगल B प्लस BCA दिस वन, एंड वी वांट DCA और ACD। सो इन दोनों को ऐड करके क्या लिख सकते हैं हम? एंगल C। और ये दोनों एंगल मिलके एंगल C तो बना रहे हैं, प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि चारों एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है? 360 डिग्री। ये हमने 8th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा था। सो लेट्स move on to the types of quadrilateral. There are different types of quadrilateral. So all such types starts from parallelogram, right? A square is also a parallelogram. A rectangle is also a parallelogram. A rhombus is also a parallelogram. Kite is also a parallelogram. So these all shapes are parallelogram. So let's discuss that. So a quadrilateral is divided into parallelogram or a trapezium. We have discussed trapezium also, but trapezium is not a parallelogram, right? It may or may not be a parallelogram. So let's discuss the properties of parallelogram first. सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम की, क्योंकि बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में कि सिंपली प्रूव दिस प्रॉपर्टी। सो हमको प्रूफ के साथ उनको करना पड़ेगा। So let me just rub this first. So पैरेललोग्राम पहले होता क्या है वो हम देख लेते हैं। पैरेललोग्राम, राइट। सो इसकी शॉर्ट फॉर्म हम यूज करेंगे पैरेललोग्राम। कॉपीज़ के अंदर आपको या स्कूल के अंदर आपको पूरा लिखना पड़ेगा पैरेललोग्राम। शॉर्ट में हम ये लिख सकते हैं ताकि टाइम बच सके। पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, राइट। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच either we can say one pair of opposite sides are parallel or equal,
अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है एंड इक्वल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। या फिर दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, अगर दोनों पेयर पैरेलल है तो भी हम उसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। और भी बहुत प्रॉपर्टीज होती है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कब बोल सकते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। पैरेललोग्राम विल लुक लाइक दिस वे, राइट। So let's discuss about the first property of parallelogram, that is theorem 8.1. A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. Theorem 8.1. A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. सबसे पहले हमने ये पैरेललोग्राम कंसिडर कर लिया, इसकी ये डायगोनल बना ली ए बी सी एंड डी। सो ए बी सी इज दिस ए सी इज अ डायगोनल एंड ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने AC से दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हुआ, अब हमको ये प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, राइट। सो गिवन, हर थ्योरम में पहले हम गिवन लिखते हैं, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। टू प्रूव ट्राइंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CAB, ये हमको प्रूव करना है। सो प्रूफ, सो वी नो दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। अब ये एक पैरेललोग्राम है, मतलब अपोजिट पेयर्स ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सो वी कैन से एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA AD is parallel to CB. So alternate interior angle, this angle is equal to this one. Similarly this angle will also be equal to this one. So we can say angle, here we can say in triangle ACD and triangle CAB. So angle DCA is also equal to angle BAC, same reason. This AB is parallel to CD or DC, and AC is common, AC is equal to AC common. So from, अगर आपको 7th चैप्टर नहीं आता, ट्राइंगल्स वाला आपने नहीं पढ़ा, तो आप ये नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। तो आपको पहले ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो AC इज इक्वल टू AC है, कॉमन है, तो बाय कौन सा क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल triangle ACD is congruent to triangle CAB. So this we have to prove, hence proved. So बहुत easy था, कुछ भी नहीं किया हमने, बस दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना था। हमने एक कोई सा भी क्राइटेरिया को यूज़ किया ए से और इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नेक्स्ट थ्योरम इज इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। थ्योरम 8.2, in a parallelogram opposite sides are equal, right। सो वही सेम गिवन, यही वाला फिगर आप बना सकते हैं, इसके लिए भी सेम फिगर है, पैरेललोग्राम बनाना है हमको। सो गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये गिवन कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ इन अ पैरेललोग्राम, तो मतलब पैरेललोग्राम ऑलरेडी डिफाइंड है, हमने लिखा ABCD इज अ पैरेललोग्राम। टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, ये हमको प्रूव करना है। प्रूफ, अब देखो प्रूफ क्या है इसका, सेम है, ये पूरा आपको एज इट इज लिखना है। पहले दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है,
तो ये पूरा जो प्रूफ है इसका ये पूरा सेम यहाँ पे आएगा, राइट। पहले पूरा प्रूफ लिखना। अब जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो हम क्या जानते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से हैं इस वाले ट्राइंगल में, AD फर्स्ट और थर्ड, वो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट और थर्ड, तो AD विल बी इक्वल टू BC। सिमिलरली फर्स्ट एंड सेकंड, दिस इज बाय CPCT, बाय CPCT। पहले आपको पूरा ये प्रूफ लिखना है, फिर उसके बाद CPCT को यूज करना है। तो बाय CPCT AD इज इक्वल टू BC एंड CD इज इक्वल टू AB, CD इज इक्वल टू AB। सो यही हमको प्रूव करना है, हमने प्रूव कर दिया। सो लिख सकते हैं यहाँ पे AD इज इक्वल टू BC and CD is equal to AB, hence proved by corresponding parts of congruent triangles। तो पहले ये पूरा प्रूफ, फिर CPCT से ये दोनों हम प्रूव कर सकते हैं। बहुत इजी है एकदम, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, बस ये पूरा प्रूफ एज इट इज है। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम CPCT से इक्वल कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then prove that it is a parallelogram। Now this is also very easy, so easy। Just before that let's move on to theorem 8.4। in a parallelogram opposite angles are equal। So in a parallelogram we have to show that opposite angles are equal, right? So using the same theorem, just pause the video, note down। 8.3 हम वापस करेंगे, अभी 8.4 कर लेते हैं पहले। Theorem 8.4, opposite angles are equal। In a parallelogram opposite angles are equal, this we have to show। So in a parallelogram opposite angles are equal। इसी में चेंजेस कर दी क्योंकि सेम है ऑलमोस्ट। ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, हमको प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, और वी कैन से एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। सेम पूरा कॉन्ग्रुएंट कर दिए। फिर CPCT से बाय CPCT we can say angle ACD ADC is equal to angle CBA। so angle D is equal to angle B। CPCT से क्या आ गया, एंगल B is equal to angle D। Similarly अगर हम दूसरा फिगर बनाएं यही पैरेललोग्राम को कंसिडर करके, दूसरी वाली डायगोनल को कंसिडर करें ABCD, तो पूरा सेम प्रोसेस यूज करके हम क्या कह सकते हैं, सिमिलरली ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDB और CBD। ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू CBD। ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा सेम प्रोसेस से। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये कॉमन है, तो AS से ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बाय CPCT एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल BCD, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, हैंस प्रूव्ड। ये भी हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया और ये वाला भी हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। एक और थ्योरम हम करेंगे इस वीडियो में, सो दैट इज थ्योरम 8.3 जो हमने छोड़ दी थी। सो नेक्स्ट इज थ्योरम 8.3। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। So just 1 second, let me just rub this। Next theorem है हमारे पास theorem 8.3। If each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram। अगर opposite sides किसी भी quadrilateral की equal है
तो हमको प्रूव करना है कि वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। ये सारी प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की। अगर ये दिया हुआ है तो हमको ये पता है कि ये पैरेललोग्राम है। कैसे, अगर कोई पूछता है कैसे है, तो ये इसका प्रूफ है। वैसे हम लोग एक्सरसाइज में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, राइट, सो अब हमको पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब किसी भी दोनों लाइंस को किसी भी एक पेयर को पैरेलल कर दो तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि एक पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो हम क्या कह सकते हैं, वो पैरेललोग्राम है। इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, देन वी कैन से इट इज अ पैरेललोग्राम। सो गिवन AD is equal to BC and AB is equal to CD. To prove ABCD is a parallelogram, proof. Now we know that in triangle ADC and triangle CBA, we know that AD is equal to CB and ACD is equal to BA, CD is equal to BA, and also AC is equal to AC. This is common and these two are given. ये हमको क्या है, given है. So by SSS triangle ADC is congruent to triangle, congruency का साइन is congruent to triangle CBA. तो बाय CPCT corresponding parts of congruent triangle हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला एंगल क्या होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। कैसे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ACD CAB, ऑल्सो एंगल D। अच्छा, यहाँ से अगर ये वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, दिस इम्प्लाइज व्हाट, अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, AD इज पैरेलल टू BC। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। तो AD BC के पैरेलल है एंड AD इक्वल है BC के, ऑल्सो AD इज इक्वल टू BC, ये दिया हुआ है हमको। तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो हम क्या कह सकते हैं, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। So this is all about this video. In this video we have discussed about what is a quadrilateral, angles and property of a quadrilateral, and what is a parallelogram, when can we say a quadrilateral to be a parallelogram, and first four theorems of this chapter we have discussed along with their proof. So in the next video we'll talk about further theorems. So just be in touch. Thank you for watching.